नमस्कार दोस्तों। माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। आज की वीडियो में मुख्य बात करेंगे दिल्ली पुलिस 2000 भर्ती 2025 के बारे में। किसने क्या कहा है, कैसे इसकी जांच करेगी, एसएससी के पास क्या तथ्य पहुंचे हैं, क्या क्या आंकड़े हैं लास्ट तक। उससे पहले पढ़ते हैं करंट जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो ये मणिपुर के सीएम कौन बने, पहला क्वेश्चन। मणिपुर के सीएम, यानी फरवरी 2025 से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और भारत में सबसे ज्यादा ये आपातकाल मणिपुर में ही लगा है। मणिपुर के बाद सबसे ज्यादा बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है उत्तर प्रदेश में, और भारत में सबसे लंबे समय तक ये राज्य आपातकाल लगा है पंजाब में 1987 से 92। सबसे कम समय तक लगा कर्नाटक में 7 दिन। तो आइए बात करते हैं वो मुख्यमंत्री कौन बने हैं। यमुनाम यमुनाम खेमचंद सिंह। यमुनाम खेमचंद सिंह। खेमचंद सिंह। यमुनाम खेमचंद सिंह मुख्यमंत्री बनते तो प्रश्न ये भी बनता है कि यहाँ के वो राज्यपाल कौन है, क्योंकि मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। तो यहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है, अजय सिंह। अजय सिंह जो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाते हैं। अब यह भी पूछ सकते हैं प्रश्न कि मणिपुर का डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री कौन बना है, आर के समनुथमन चट्टी। उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आर के समनुथम चट्टी। ये भारत का राज्य है मणिपुर, 7 बहनों में शामिल है। पूर्वी भारत के 7 राज्य जो 7 सिस्टर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की वह महिला मुख्यमंत्री जिसने सर्वोच्च न्यायालय में अपने मुकदमे की पैरवी खुद की। वह, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वह मौजूदा सीएम जिसने सुप्रीम कोर्ट में अपने मुकदमे की पैरवी खुद की। अपने मुकदमे की पैरवी खुद की, 4 फरवरी को अपने मुकदमे की पैरवी खुद की। तो ये है पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य है, ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो तृणमूल को पार्टी से संबंधित है, टीएमसी। तृणमूल इस पार्टी से संबंधित है। और ममता बनर्जी, इसने, इसका मुद्दा क्या था कि निर्वाचन आयोग उन मतदाताओं के मत न काटे जिनके दस्तावेज वैध हैं, यानी जिनके दस्तावेजों में कोई कमी नहीं। और सर्वोच्च न्यायालय में लगभग इसकी 13 मिनट तक इसकी बहस चली। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व का विश्व का पहला आधिकारिक बजट पेश करने वाला देश
आधिकारिक रूप से विश्व का पहला बजट पेश करने वाला देश कौन सा था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड। और इंग्लैंड ने यह बजट कब पेश किया था? इंग्लैंड ने बजट पेश किया था ये 1760 में। 1760 में बजट। अभी हाल ही में अपने 1 फरवरी को भारत का बजट पेश हुआ, तो उसको विजन 2026 नाम दिया गया। तो देखो भारत में भी बजट से संबंधित वित्त मंत्री पेश करता है। क्या क्या प्रश्न बनते हैं? भारत में बजट सबसे पहले पेश किया गया 1860 को। 1860 को। और 1860 को पेश किया गया 7 अप्रैल को। फिर उसके बाद में 1867 में बजट पेश किया जाने लगा 1 अप्रैल को। तब से यह रिवाज बन गई, 1 अप्रैल को ही बजट पेश किया जाने लगा। और फिर क्या हुआ? रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया 1924 में। रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया 1924 में। 1924 में क्यों? क्योंकि उस समय रेलवे की हिस्सेदारी लगभग 85% थी। तो रेल बजट को आम बजट से पेश कर दिया गया। फिर धीरे धीरे रेलवे की हिस्सेदारी कम होने लगी। तो रेलवे की हिस्सेदारी कम होने लगी तो 2016 में रेलवे की हिस्सेदारी मात्र 15% बची। 2016 में। इससे संबंधित क्योंकि हाल ही में बजट पेश हुआ, तो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? 15% बची। तो 1 फरवरी 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल बजट और आम बजट इन दोनों को एक साथ ही पेश किया। रेल बजट और आम बजट इन दोनों को एक साथ ही पेश किया। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि बजट 2026 की क्या क्या विशेषताएं थी, फिर अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में जो बजट पेश किया गया 1 फरवरी को, उसकी राशि कितनी थी? 26-27 बजट की राशि कितनी थी? 2026 के बजट की उसकी राशि थी 53.50 करोड़। और जो 2025 में पेश किया गया उसकी राशि थी 50.65 करोड़। यानी उससे इतना अधिक है ये। और इसकी मुख्य मुख्य बातें ये थी कि आम आदमी को तुरंत राहत नहीं मिलेगी। इसका नाम दिया गया विजन 2047। यानी 2047 तक जब देश आजाद होगा तब तक प्रत्येक आदमी का विकास हो, पर आम आदमी को तुरंत राहत नहीं मिलेगी। तुरंत राहत नहीं मिलेगी। इस प्रकार की बातों को भी सोचा गया, जैसे पीछे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस प्रकार की कोई दूसरे देश के साथ गतिविधि हो जाए तो अपना भारत उसका सामना करने के लिए तैयार रहे। इन चीजों का भी ध्यान रखा गया। और आम आदमी के लिए बजट काफी ठीक रहा, क्योंकि कपड़े, चमड़े के जूते, टेबलेट आजादी के 100 वर्ष। हाँ हाँ हाँ, गलत गलत बोल दिया। करूं चालू? विजन 2047 इसलिए नाम रखा गया क्योंकि 1947 में देश आजाद हुआ था। 2047 में देश के 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो ये बजट में मुख्य मुख्य जो बातें थी, तो 17 प्रकार की कैंसर दवाइयां सस्ती होंगी, प्रत्येक जिले में ट्रोमा सेंटर होगा, प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल होगा। इस तरह से महिलाओं के लिए भी काफी सुविधाएं दी गई। अब अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक तो ये भारतीय सांख्यिकी मंत्रालय ने
भारतीय सांख्यिकी मंत्रालय ने भारतीय सांख्यिकी मंत्रालय ने ग्राहकों के लिए भारतीय सांख्यिकी मंत्रालय ने ग्राहकों के लिए कंज्यूमर प्राइस रेट जो पहले 2012 आधारित था, 2000 आधारित था, उसको चेंज कर दिया। कंज्यूमर प्राइस रेट का आधार वर्ष पहले 2012 था, तो उसको चेंज करके क्या कर दिया 2024। यानी वस्तुओं की खरीद फरोख्त और इससे काफी नई वस्तुएं जिनका मूल्य ऑनलाइन होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एयरफोर्स अथॉरिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? कि पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा निवेदिता दुबे। की पहली महिला अध्यक्ष है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब देखो इसके बाद में अगला प्रश्न क्या बनता है, देश में पहली मौसम सेवा कब शुरू हुई थी? देश में पहली मौसम सेवा की शुरुआत कब हुई थी? देश में पहली मौसम सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1861 में मौसम से संबंधित जानकारी देने वाली संस्था की शुरुआत। फिर इसी की पहल पर भारतीय मौसम भविष्यवाणी केंद्र की स्थापना हुई। भारतीय मौसम भविष्यवाणी केंद्र की स्थापना हुई। उसका सन पूछे तो भारतीय मौसम भविष्यवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। मौसम सेवा की शुरुआत 1861 में। और अगला प्रश्न एक हाल ही में जो 4th ग्रेड की परीक्षा है उसके रिवाइज रिजल्ट से संबंधित चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती का दोबारा रिजल्ट कौन सी पारी से संबंधित है? ये रिजल्ट तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती जो राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती थी, इसकी जो दूसरी पारी थी यानी सेकंड पारी का प्रश्न नंबर 108 जिसका पहले बोर्ड ने आंसर की जारी की तब उत्तर माना था आंसर की में उसका उत्तर माना था डी।
डी। और जब रिजल्ट जारी किया तो इसका उत्तर मान लिया बी। तो काफी अभ्यर्थियों ने आपत्ति लगाई तो क्यों आपत्ति किस लिए, किसका पुनः उत्तर डी माना जाए, पुनः उत्तर डी माना जाए। तो इसलिए जो सेकंड पारी है उसका रिजल्ट दोबारा रिवाइज हो सकता है। ठीक है, अब देखो पिछले दिनों एक नाम चर्चा में रहा, एसा सिंह। एसा सिंह, एसा सिंह, ये पिछले दिनों इसने 10 मीटर 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, इसके अलावा ये इंडिविजुअल में इसका पहला पदक था। इंडिविजुअल में स्पर्धा में इसका पहला पदक था कर्णम मल्लेश्वरी के बाद इंडिविजुअल स्पर्धा में। इसके अलावा इसका एक नाम संयुक्त गोल्ड मेडल में भी आया। संयुक्त गोल्ड मेडल में किसके साथ, एसा सुरुचि और मन्नू भाकर के साथ। एसा सुरुचि और मन्नू भाकर के साथ। एसा सुरुचि और मन्नू भाकर, इन तीनों का इसका जन्म हुआ था हैदराबाद में। और ऐसा बताते हैं इसके पिता का नाम था सचिन सिंह। ये 9 वर्ष की उम्र में ही एयर पिस्टल की स्पर्धा में भाग लेने लगी थी। जब 14 वर्ष की उम्र में हुई थी तो स्टेट लेवल के ऊपर इसने गोल्ड जीत लिया था। वो भी इसके पिता ने इसको क्या सपना दिलाया था कि यदि तू स्टेट लेवल पर कोई भी गोल्ड जीत लेगी तो तेरे को सनग्लासेज चश्मा मिलेगा। सनग्लासेज चश्मा, यानी जो कलरफुल चश्मा होता है तेरे को वो गिफ्ट में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा देखो और कौन कौन से पर्सन बनते हैं करंट जीके के इस महीने में, कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं। एक तो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था वो वापस लेगा। कितने % लेगा, कब से कब तक का लेगा। अमेरिका टैरिफ वापस कितना, 25% वस्तुओं पर 25%। वो कौन सी अवधि के दौरान 25%, 17 अगस्त 2025 से और 6 फरवरी 2026 तक। 17 ये अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026 तक भारत ने अमेरिका से जो सामान भारत ने अमेरिका पर जो टैरिफ लगाया उसको अमेरिका वापस लेगा। यानी 27 अगस्त से और 25 फरवरी तक जो टैरिफ लगाया उसको वापस लेगा। तो भारत को लगभग कारोबारियों में खुशी की लहर है। भारत को लगभग 40,000 करोड़ का लाभ होगा। 40,000 करोड़ का लाभ होगा। और हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आया है कि ये जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, 2 दिन पहले पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ये निसंदेह भारत का हिस्सा है। तो अंतरराष्ट्रीय मंच के ऊपर अपनी सरकार की एक तरह से ये जीत है, यानी अमेरिका अपने सामने झुका है। अब देखो राजस्थान में एक नदी है जिस पर एक सिंगल पोल पर, यानी पर्सन क्या बनता है, राजस्थान की वह नदी जिस पर सिंगल
सिंगल पोल पर एलिवेंटेड कॉरिडोर बनेगा, यानी पुल बनेगा, जिससे आवागमन में और सुविधा होगी। तो उस नदी का नाम है द्रव्यवती, और ये द्रव्यवती नदी बहती है जबपुर में, जिसमें जबपुर में ट्रैफिक के आवागमन में और काफी सुविधा होगी, ट्रैफिक के आवागमन में काफी सुविधा होगी। अब देखो, ये शेयर मार्केट में बजट पेश करने के बाद शेयर मार्केट में एक बार गिरावट आ गई थी। तो 3 फरवरी को शेयर मार्केट अचानक चढ़ा, जो आज तक की शेयर बाजार की सबसे बड़ी उछाल थी 85,323 अंकों से 85,323 अंकों से बढ़कर, और शेयर मार्केट कितने तक पहुंच गया? 85,871.20 85,871.20 अंकों तक पहुंच गया। आज तक शेयर मार्केट की ये सबसे बड़ी उछाल थी। भारत में शेयर बाजार और अधिकांश बैंकों का मुख्यालय है मुंबई में, और शेयर बाजार का मुख्यालय मुंबई में है, बैंकों का, इसलिए भारत की आर्थिक राजधानी, इकोनॉमिक्स कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई को ही कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये वीरभद्रन रामनाथन, ये क्यों चर्चा में रहे? वीरभद्रन रामनाथन, इसने पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाने के लिए इसको एक पुरस्कार मिला, भूविज्ञान से संबंधित, जिसको भूविज्ञान का नोबेल कहते हैं, भूविज्ञान का नोबेल कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार। तो वो कौन है? वीरभद्रन रामनाथन। ठीक है। और अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश, अपना पड़ोसी देश है ये बांग्लादेश, जो किसी समय पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां की ढाका कोर्ट ने और 10 साल की सजा सुनाई है, 10 साल की सजा सुनाई है। तो बांग्लादेश की वह पूर्व प्रधानमंत्री जिसको 10 साल की आजीवन कारावास हुआ है, शेख हसीना, 2 मामलों में, भ्रष्टाचार के मामले में, भूमि आवंटन, किस मामले में? भ्रष्टाचार मामले में, भूमि आवंटन के 2 मामलों में, एक मामले में 5 साल और दूसरे मामले में 5 साल। इस तरह से कुल मिलाकर के कितने हो गए? कुल मिलाकर के साल हो गए, 10 साल हो गए। ठीक है। और हाल ही में कुछ देशों ने एक कानून बनाया है, बैगेज रूल्स बोलते हैं जिसको, बैगेज रूल्स। देखो क्या है ये, इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं। ये उन भारतीयों के लिए, क्योंकि पीछे सोना चांदी महंगा हुआ था, तो कुछ भारतीय जो दूसरे देशों में रहते थे और सोना चांदी और प्लेटिनम जैसी महंगी धातु लेके आते थे, उनके लिए नियम बनाए हैं कि जो भारतीय विदेशों में रहते हैं और 12 महीने से ज्यादा का समय हो गया है उनको, तो उनके लिए सोना चांदी और प्लेटिनम, सोना चांदी और प्लेटिनम जैसी कितनी महंगी धातुएं लेके, कितने रुपए तक की महंगी धातुएं लेके आ सकते हैं ये 75,000 तक की, भारतीय मुद्रा में 75,000 तक की इतनी मात्रा में लेके आ सकते हैं। और इसके ऊपर सीमित वजन और गहने, जो ड्यूटी फ्री होगी, यानी इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर देखो, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग कानून है।
महिला सोना चांदी और प्लेटिनम कितना लेके आ सकती है? महिलाओं के लिए क्या सीमा है? तो महिलाओं के लिए सीमा है 40 ग्राम जो ड्यूटी फ्री होगा, 40 ग्राम जो ड्यूटी फ्री होगा। और पुरुष पुरुष 20 ग्राम जो ड्यूटी फ्री होगा। इसके अलावा यदि आभूषण लेके आए तो पुरुषों के लिए यानी ज्वेलरी की कोई कीमत नहीं। आभूषण ज्वेलरी की कोई कीमत नहीं, उसका वजन तय होगा, वजन तय होगा। इस प्रकार के नियम बनाए कुछ विदेशों ने। इस कानून को बोलते हैं बैगेज रूल्स, बैगेज रूल्स। ठीक है, अब देखो बैगेज रूल्स। आज की क्लास में बस इतना ही। कल चर्चा करेंगे दिल्ली पुलिस के पेपर के बारे में, क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या आंकड़े हैं, पेपर रद्द होगा या नहीं होगा, कोई आधिकारिक रिपोर्ट, किस सर ने क्या कहा है, किस सर के पास कौन से आंकड़े हैं, कौन से तथ्य हैं, एसएससी का क्या जवाब है, ये कल की क्लास में होगा। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।